करके अगर वो महिला शिक्षित है तो अपने बच्चे को मर्द की अपेक्षा बेहतर तरीके से उसका पालन पोषण कर सकती है, उसका केयर कर सकती है और उसको अच्छे से पढ़ा सकती है। ऐसा भी कहा गया है कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक स्वयं को शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा घर परिवार शिक्षित होता है। अगर वो महिला पाखंडी है। कार्यक्रम में भगवान और ईश्वर के खिलाफ बात किया गया। आप लोग क्या ईश्वर का समर्थन करते हैं या उनके खिलाफ? पाखंड एक पहाड़ की तरह है। अगर पाखंड एक पहाड़ की तरह है तो हम दशरथ मान जी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया। जय भीम साथियों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल @प्रज्ञा टाइम्स में। और आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम लगा हुआ है झारखंड के पलामू जिला में, और यह एक गांव है जिस गांव का नाम ओरिया कला है। और इस ओरिया कला में 3 दिवसीय कार्यक्रम लगा हुआ था, जिसमें देश के कई प्रदेशों से बहुत सारे लोग, जानकार लोग, मिशन के जानकार लोग आए और यहाँ पे अपने अपने विचार को दिए और लोगों के हृदय को परिवर्तन करने का काम किया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में जैसे पुरुष भाग लिए थे इस कार्यक्रम में, वैसे ही महिला वर्ग भी भाग ली थी। और कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं इस मिशन को देख करके, इस प्रोग्राम को देख करके इन्हें कैसा लगा। मैम, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम हुआ अनीता बौद्ध, जपला हुसैनाबाद से निवासी हूँ। हम लोग बहुत खुशी की बात है कि हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित हैं और महिलाओं के काल पूरा दिन रहेगा। जी, हम लोग काल रहेंगे, इसलिए सबको नमो बुद्धाय पेश करता हूँ। जी, आपका परिचय? मेरा नाम मंजू बौद्ध हुआ है ना। आज यहाँ पलामू का मतलब एक गांव है ओरिया गांव, जहाँ पर कि 3 दिवसीय मतलब कार्यक्रम रहा था, है ना। यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना की गई, जिसमें कि जितने पुरुष थे उससे ज़्यादा मतलब महिलाएं भी थी, है ना। और हम लोग को अच्छा लगा कि मतलब इसमें जो मतलब खुल के जो है मतलब महिलाएं लोग जो है मतलब भाग ली, और कल भी मतलब लोग आएंगे, है ना। तो और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे कार्यक्रम में भगवान और ईश्वर के खिलाफ बात किया गया। आप लोग क्या ईश्वर का समर्थन करते हैं या उनके खिलाफ हैं? जी, हम लोग खिलाफ नहीं है सर ना। हम लोग जब जान रहे हैं, बुद्ध ने कहा कि जानो पहचान तो मानो, तो हम लोग जान रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, भगवान कोई नहीं है। हमारे वंशज बुद्ध ने है, बुद्ध ने मार्ग बताया, रास्ता बताया, वही रास्ता पर हम चल रहे हैं। हम विवाद कहाँ कोई के कर रहे हैं ईश्वर के। जी, यहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं ने ये बोला कि देवी देवता का कोई ये नहीं होता है। कल एक जादूगर भी आए थे जिन्होंने जादू करके तमाम चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया, और उन्होंने ये बताया कि कोई दिव्य शक्ति नहीं होती है, जादू बस एक कला है, विज्ञान का रूप है। आप लोग इसको कैसे देखती हैं? आपका परिचय? मेरा नाम प्रोफेसर सुनीता कुमारी मेहता है। मैं पलामू झारखंड से हूँ। मेरा गांव मौर्यनगर सुदना ईस्ट है। ये ओरिया कला में यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है उसके केंद्र में मान्यवर राजेश्वर महतो जी हैं, जो बुद्ध विहार बनवाए हैं। और यहाँ 3 दिवसीय प्रोग्राम में हम सम्मान यहाँ उपस्थित हैं, और उसमें 3 दिन हम रहेंगे। और जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए वो बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। काफ़ी भीड़ है, देखने में बहुत अच्छा लगा। और हम लोग देखिए, किसी ईश्वर भगवान या ऐसा कुछ लेना देना हम लोग का नहीं है, और ना ही विरोध है। हम लोग का कहना है कि हाँ, पाखंड एक पहाड़ की तरह है। अगर पाखंड एक पहाड़ की तरह है तो हम दशरथ मान जी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया। जी, आपका परिचय? मैम, मैं कन्या कुमारी हूँ। मैं ओरिया की ही बहू हूँ और इस गांव की रहती हूँ। और यहाँ के लोग जो कि जब मैं यहाँ बहू बनकर आई तो यहाँ मैं खुश हूँ कि यहाँ के लोग जो है बुद्धिजीवी हैं, उनके विचार पे चल रहे हैं। और मैं भी शुरू से ही अपने घर से थी। यहाँ का माहौल देखकर मुझे खुशी हुआ कि मैं बहुत अच्छे घर में आई, कि यहाँ के लोग मतलब उनका सोच अच्छे हैं, महिलाएँ भी अच्छी हैं, साथ देती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, आजकल जो है कि नया दौर चला है और पति के लिए लोग पत्नियां जो है कि व्रत करते हैं। आप लोग भी करती हैं क्या? जी नहीं, हम लोग नहीं करते हैं करवा चौथ का व्रत। जी, कोई व्रत नहीं करते हैं। हम लोग पति के लंबे आयु के लिए हम कंधे में कंधे मिला के चलते हैं, उनका सहयोग करते हैं। हम लोग तो करते थे।
और महिलाओं का कहना है कि अगर हम व्रत नहीं करेंगे तो फिर पति लोग ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहते हैं। हम लोग करते थे, लेकिन जब से जान गए हैं तब से समझ गए हैं कि जैसे सिंदूर भी लगाना होता है तो ये बहुत सीमित क्षेत्र में है, बहुत मतलब मध्य भारत में ही है, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि अगर मैं भरमांग सिंदूर लगाती हूँ तो एक चुटकी मर्द को भी लगाना चाहिए। ये बात जब मैं अपने घर में बोली तो मेरी बड़ी दीदी बोली कि तुमने उनको सिंदूर दिया, तो हमने बोला कि ठीक हमने तो नहीं दिया, लेकिन हमारे घर की सारी माँ बहनों ने उनको इतना सिंदूर दिया इतना सिंदूर दिया कि थोड़ी एक चुटकी तो लगानी चाहिए। ये मतलब गैर बराबरी का पोषक है, इसलिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसमें पारा मिला होता है वो जो कि हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क है जो जहाँ तरवा होता है, तालू जिसको बोलते हैं, वहाँ बच्चे को बहुत नाजुक होता है और वहाँ पर ये पारा लगाने से क्या नुकसान होगा ये विज्ञान पढ़ने वाले या वैज्ञानिक लोग अच्छी तरह समझा पाएंगे। हालांकि इसको हम विरोध नहीं कर रहे, मेरा विरोध नहीं है, जिसको लगाना है लगाए, वो धीरे धीरे परिवर्तन जैसे जैसे समझेंगे। हम लोग का कहना है जानो फिर मानो। देश भर में जो भी महिला अभी हैं, तमाम जो भारत जो है कि गाँवों का देश कहा जाता है, और इस गांव में ज़्यादातर अगर हम घूम फिर करके देखें तो महिलाओं को ये समझा जाता है कि बस वो घर का काम करने के लिए सीमित हैं। जैसे घर में चौका बर्तन हो गया, खाना बनाना हो गया, उससे बाहर वो नहीं निकलती हैं या उससे बाहर उनको निकाला नहीं जाता है, ऐसा मौका नहीं दिया जाता है। इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम महिलाएं अगर एक बच्चे को जन्म देकर पालन पोषण करके अगर वो महिला शिक्षित है तो अपने बच्चे को मर्द की अपेक्षा बेहतर तरीके से उसका पालन पोषण कर सकती है, उसका केयर कर सकती है और उसको अच्छे से पढ़ा सकती है। ऐसा भी कहा गया है कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक स्वयं को शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा घर परिवार शिक्षित होता है। अगर वो महिला पाखंडी है, एक पुरुष अगर उसको इतना लेना देना नहीं रहता है, पुरुष को लेना देना नहीं रहता है, लेकिन ये जो मनुवाद है ना, वो हम महिलाओं के दिमाग को कब्जा किया है कि डर और भय से, जिसकी वजह से हमारी बहनें जो हैं, हम लोग जो करते थे वो तीज त्यौहार जितना भी होता है उसके पीछे डर है कि वो बेटा मर जाएगा, वो पति मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कल जादूगर ने बताया कि हम खाएंगे तो हम अगर भूखे रहेंगे तो हमारा सेहत ठीक रहेगा। हम अगर व्रत करते हैं और हमारे पति, हमारे बच्चे रोड में अगर ठीक से गाड़ी नहीं चलाएंगे, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, असुरक्षित तरीके से वो ध्यान नहीं देंगे, तो उनका एक्सीडेंट मेरे व्रत करने से नहीं खत्म होगा। उनको खुद वहाँ पे चलना होगा कि भैया मेरे व्रत करने पर आप लोग मत टिके रहना, आप ठीक से केयर से रोड में गाड़ी चलाना, ठीक से अपना ध्यान रखना, उससे आपका भला होगा। मेरा व्रत करने से मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हो सकता है ऐसा, लेकिन वो ऐसा मैं नहीं मानती कि मेरे भूखे रहने से मेरे पति की लंबी आयु होगी। कल बता रहे थे कि जो महिलाएं भूखी थी वो सब विधवा थी, हो गई। तो ये बात ऐसा हालांकि बहुत ज़्यादा सही नहीं है ऐसा कि जो भूखी रहती हैं वो विधवा हो जाती, ऐसा है नहीं, लेकिन हो भी सकता है। बहुत खुश है इससे। आप लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप सब वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी ने भी इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबको भी साधुवाद, धन्यवाद।